चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट की फटाफट शेयर्स। और इस सेगमेंट का पहला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है वो आशीष का है। आईसीआईसीआई बैंक पर ये जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स है इनके पास, 262 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। सुमित, क्या सलाह होगी आपकी? की सलाह रहेगी, ये स्टॉक फिलहाल अच्छा ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक में ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में तेजी के चलते हुए एक अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल से हो सकता है 10 से 15 रुपए की अभी तेजी देखने को मिले और ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन रखेंगे तो 300 के ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी। राजेश मौजूद है दिल्ली से हमारे साथ। राजेश जी, क्या सवाल आपका पूछिए। नमस्ते सर, मेरे पास आरबीएल के शेयर है सर 100। ओके, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। 15-20 दिन का नजरिया मेरा। चलिए, राजेश इनका सवाल आरबीएल बैंक पर है। रीसेंट लिस्टिंग है, तब से एक अच्छा मोमेंटम भी है। आज बैंकिंग में तेजी भी है, 302 के भाव पर है। क्या राय रखते हैं आप? देखिए, आरबीएल को आपको होल्ड करना चाहिए। नई लिस्टिंग है, सभी जानकारों की पिछले दिनों यही राय रही है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और बैंकिंग में हमें नई तेज़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ से अगर इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो उसमें बैंक निफ्टी का अच्छा योगदान हो सकता है। तो आई थिंक 350 का भाव तक शायद कम से कम से समय में आप देख सकते हैं, और ज़्यादा भी देख सकते हैं अगर आप लंबे समय होल्ड करें तो। होल्ड की सलाह है जी, बिल्कुल बने रहने की सलाह आपको दी गई है आरबीएल बैंक पर। अगला सवाल ले लेते हैं। अहमदनगर से आशीष का ये सवाल है। एल&टी फाइनेंस पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स है इनके पास, 78 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। सुमित, एल&टी फाइनेंस अभी आपको कैसा लग रहा है? 97 पर चल रहा है और अच्छे मुनाफे पर भी है। आज भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट दे चुका है और ये स्टॉक अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा मूव देगा ना। 100 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे ये 100 का साइकोलॉजिकल क्रॉस करेगा 10 से 15% की तेजी और देखने को मिल सकती है। 100 का लेवल क्रॉस करते हमको 115 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। बहुत लंबे समय के बाद ये मूव देखने को मिला है तो ये तेजी जारी रहनी चाहिए। होल्ड की सलाह रहेगी जी। इसके अलावा संतोष एक सवाल पुणे से आया है एसबीआई को लेकर। करीब 300 शेयर हैं, 245 के भाव पे खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं राजेश? एक अच्छी तेजी बैंकिंग स्पेस में, स्पेशली एसबीआई, आपकी राय? धन्यवाद सुमित। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्टेट बैंक जो है दिग्गज शेयरों में से है, और हमने हर शो में हर समय इसको रिकमेंड किया है अराउंड 175 लेवल से। मेरी सलाह यही बनती है कि इस पर आप होल्ड कीजिए, और जो है एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म होल्ड भी है। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो भी होल्ड कीजिए 235 के स्टॉप लॉस से। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 227 के थोड़े डीप स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। ज़रूर मुनाफा देगा, और हो सकता है कि इस क्लीनिंग अप के बाद बैंकिंग में अपना ऑल टाइम हाई भी काटे जल्दी। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट इनका जो एसएमएस आया वो ले लेते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स है इनके पास, 54.75 पर खरीदारी की हुई है। यहाँ पर स्लाइट लॉसेस इनको जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 48 पर अभी ये कामकाज कर भी रहा है, और आज भी पूरे ही टेलीकॉम स्पेस में थोड़ा ड्रैग नजर आ रहा है, खासतौर पर जियो के लॉन्च के बाद। सुमित, आपकी क्या राय होगी रिलायंस कम्युनिकेशन पर? 46 का फाइनल स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करे। अगर ये 46 का लेवल ब्रेक कर देगा तो इसमें एक वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक 40 से 38 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। जब तक 46 ब्रेक नहीं करता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये 46 से 55 की रेंज में घूमे। तो फिलहाल 46 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। जी, एक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब राजेश हैं, कर्नाटका से मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार, क्या सवाल है, पूछिए। सर, मेरे पास लंबोदरा टेक्सटाइल है 100 शेयर, 230 पे 100 शेयर है, और एचटी एल्युमिनियम 200 शेयर है 250 रुपीज पे। ओके राजेश, इनके दो सवाल हैं। पहले लंबोदरा टेक्सटाइल पर 230 पे खरीदारी है, 100 शेयर हैं, और वहाँ से लगातार गिरावट के बाद शेयर अब 100 रुपये के भी नीचे आ चुका है। एक तरफा तेज़ी भी दिखाई थी हालांकि इसने। और दूसरा इनका सवाल जो वो एसडी एल्युमिनियम पर है। सेम सी सिचुएशन यहाँ पर भी है, आपकी राय? देखिए, लंबोदरा जो है एक लॉन्ग टाइम, अगर आप देखें चार्ट स्ट्रक्चर को, तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत साइडवेज इस समय चल रहा है, और पूरी तेज़ी को इसने जो है अंडर परफॉर्म किया है। मेरी सलाह यही बनती है कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक जो है कोई खास जो है मोमेंटम इस समय दिखा नहीं रहा, और इनको ज़्यादा लॉस भी इस समय नहीं दिख रहा। तो मेरे ख्याल से निकलने ही में ही भलाई है, और स्विच करें। जी बिल्कुल, एग्जिट करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। इलाहाबाद से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरविंद ने हमें कॉल किया। नमस्कार अरविंद जी, पूछिए अपना सवाल। अरविंद, क्या आप सुन पा रहे हैं? एमबीएल इंफ्रा लिया जी। जी, किस भाव पर? 160%। और आपका नजरिया क्या है? नजरिया तो बस शॉर्ट टर्म ही है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही आपने यहाँ पर खरीदारी की है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, आपकी क्या सलाह होगी एमबीएल इंफ्रा पर 69.30 और 10% का अपर सर्किट आज? देखिए, स्टॉक तो ओवरऑल वीक लग रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब चल रहा है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पुल बैक मिलता है तो स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल वीक है। कोई बड़ी तेजी स्टॉक के अंदर समझ में फिलहाल नहीं आ रही है। ये स्टॉक जब तक तेजी नहीं करेगा, जब तक ये स्टॉक के अंदर कोई बड़ा मूव, बड़ा न्यूज देखने को नहीं मिले। स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 100 रुपये, 110 रुपया, वो ब्रेक करेगा, उसके बाद ही तेजी देखने को मिलेगी। और वो ब्रेक करने के लिए भी अभी कम से कम स्टॉक को 30 से 35 रुपये का मूव दिखाना पड़ेगा। आई थिंक पुल बैक के अंदर निकल जाना चाहिए। मेरी स्टॉक के ऊपर सेल की सलाह है, बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। जी, तो यहाँ पर आप बिकवाली चल सकते हैं। वैसे आज ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद इस शेयर में सर्किट लगा, 10% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। एक गुरबचन हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। गुरबचन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। एक मेरा इंडिया सीमेंट का भी देख लीजिए, एक शक्ति शुगर। आपने दोनों शुगर 500 शेयर है, 51 रुपए पर। ओके। और इंडिया सीमेंट 158 रुपए पर 100 शेयर है। चलिए राजेश, एक तो शक्ति शुगर 51 पे खरीदारी, 39-40 का मौजूदा स्तर, 500 शेयर हैं, और दूसरा इंडिया सीमेंट, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? देखिए, इंडिया सीमेंट जो है, सीमेंट की तेज़ी में चलते अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट एक मेजर ब्रेकआउट आया है स्टॉक में आफ्टर गैप ऑफ 7 to 8 ईयर्स। तो आई थिंक स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 135 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट के चलते मिनिमम आप 185-190 का लेवल तो देख ही सकते हैं स्टॉक में। दूसरा शेयर आपने शक्ति शुगर बताया, तो शक्ति शुगर भी जो है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से रहा है शुगर सेक्टर के, लेकिन इस तेज़ी में अभी अंडर परफॉर्म किया है। आगे जाके हम शुगर के अच्छे प्राइसेस देखते हैं। अगला साल भी डेफिसिट सिचुएशन में ही बताया जा रहा है। और अपनी पीक से, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट पीक पे लिया है और उसके बाद एक सब्सटेंशियल रिएक्शन देखने को मिला है। आई थिंक 35 जो है स्टॉक का बॉटम हो गया है। आप 35 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और पहला टारगेट शायद तेजी का 55 कटते ही 65 और 70 रुपए का रहेगा। जी चलिए, दोनों ही शेयर्स पर आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ एक एसएमएस जो आया है वो ले लेते हैं। हमीरपुर से सुनील कुमार का ये एसएमएस है। सुजलॉन एनर्जी पर 10,000 शेयर्स है, इनके पास 18.60 के भाव पर खरीदारी की हुई है। सुमित, सुजलॉन अभी आपको कैसा लग रहा है? 16.35 पर चल रहा है, आज करीब 4% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, स्टॉक कंटिन्यूसली एक साइडवेज और एक करेक्शन के मोड में है। ये स्टॉक में कोई बड़ी तेजी, बड़ा मूव देखने को मिल नहीं रहा है। ये स्टॉक ऊपर में 18, 18.5 तक जाता है और फिर हमको वापस से करेक्शन देखने को मिलती है और स्टॉक नीचे में 13-14 रुपए के आसपास आ जाता है। मुझे फिलहाल तो कोई बड़ी तेजी लग नहीं रही है। स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और 200 डीएमए के भी नीचे चल रहा है। पुल बैक में निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक में बड़ी तेजी 20 रुपए के बाद ही देखने को मिलेगी। तो अगर कोई पुल बैक मिलता है तो उसमें इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। जी, तो आपको राय दी गई है सुजलॉन को लेकर, आप कोई भी तेज़ी मिले आप निकल जाएं, ये आपको राय दी गई है। एक जो अहम चीज़ है, या फिर जो एक अभी खबर आई है, वो है पेन्नार इंजीनियरिंग को लेकर एक ऑर्डर मिला है 203 करोड़ रुपए का। इस ऑर्डर के बाद शेयर में तेज़ी आई है, 17% के आसपास शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है। 203 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, उस ऑर्डर का इम्पैक्ट शेयर में देखने को मिल रहा है और आप देख पा रहे हैं 17% ऊपर शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 200 रुपये का लेवल देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छे न्यूज़ फ्लोज को मार्केट इस टाइम अच्छे से अप्रिशिएट भी कर रही है। इस बीच बाजार भी 8893 की रेंज में है। रादर कुछ देर पहले 8898 का हाई मार्केट्स ने टच भी किया, यानी अपने जो 52 वीक्स हाई वो लगातार मार्केट हिट कर रहा है। उसी श्रृंखला में 8898 का हाई हिट करके 93 के स्तरों पे फिलहाल कामकाज कर रहा है, यानी कि 8900 से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेज़ी के साथ बाजार कामकाज करते हुए करीब 1% का उछाल बाजार में देखने को मिल रहा है। कुछ और दर्शकों से भी बातचीत कर लेते हैं। एक सवाल लेते हैं, नितिन जादव का एक सवाल है उत्तराखंड से। अशोक लेलैंड को लेकर सवाल पूछा गया है। 500 शेयर है और 97 रुपये के भाव पर खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं राजेश अशोक लेलैंड को लेकर? देखिए, अशोक लेलैंड ने इनफैक्ट 87-85 तोड़ते ही एक बड़ा मेजर सपोर्ट एरिया ब्रीच किया है नीचे की तरफ। और इससे मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो है अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 77 to 78 रुपीज़ के लेवल पे आता है। अगर ये देखिए 77 तक की टूटन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इस लेवल पे एग्जिट कर जाएं एक बार और 7-8 रुपये अपने बचा सकते हैं और नीचे दोबारा एंटर कर जाएं। स्टॉक में फंडामेंटली कोई बुराई नहीं है, स्टॉक अच्छा होल्ड है, पर क्योंकि 85 का लेवल क्रिटिकली ब्रेक कर गया डाउन साइड पे, तो आई थिंक 77-78 पे आपको री एंट्री करने को मिल जाएगा। तो सेल करके दोबारा री एंटर कीजिए 78 के अराउंड। जी चलिए, अगला सवाल लेते हैं। अमित अग्रवाल का ये सवाल है, मदरसन सुमी पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 280 के लेवल्स पर उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की हुई है। 323 पर अभी ये शेयर चल रहा है और इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। सुमित, आपकी राय मदरसन सुमी पर? अभी भी होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। लोअर लेवल से बहुत अच्छी तेजी दिखाई और अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। ऊपरी लेवल में जैसे ये स्टॉक ऊपर में 340 का लेवल ब्रेक करेगा तो 360 से 380 के लेवल्स दिखाएगा। एट द सेम टाइम नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है वो है 310-315 के आसपास। तो अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 310 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड कर सकता है। अगर ऊपर में स्टॉक 345 का लेवल ब्रेक करता है तो इनका और अच्छा मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिसके अंदर स्टॉक 360 से 380 के लेवल दिखा सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी फिलहाल।
रादर जिस तरह की न्यूज़ फ्लो है मार्केट्स के अंदर एक के बाद एक बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं। पहले यूएसएफडी से मंजूरी मिली तो 3 कंपनियों को, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनियों को लगातार बैक टू बैक मंजूरी मिली। सुबह ब्लॉक डील हुई तो इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईआरबी इंफ्रा, केन इंडिया सब में ब्लॉक डील एक साथ हुई। और अब ऑर्डर मिले तो लगातार आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को एक और ऑर्डर मिला, करीब 244 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, 10% शेयर ऊपर आ चुका है। थोड़ी पहले हम बातचीत कर रहे थे पेन्नार इंजीनियरिंग को लेकर, जहाँ पे ऑर्डर मिला उसके बाद तेजी है, और अब आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने 244 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, शेयर डे हाई पर है। रादर आज आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, पेन्नार इंजीनियरिंग के अलावा जो ऑर्डर मिला उसमें अशोका बिल्डकॉन का भी नाम शामिल है, एक अच्छा ऑर्डर वहाँ पर भी है, या फिर ब्रह्मपुत्र इंफ्रा जो है उनको भी ऑर्डर मिला और उसके बाद भी शेयर में तेजी है। तो ये सभी वो कंपनी जिनको ऑर्डर मिला और ऑर्डर के बाद एक स्पाइक देखने को मिला है। तो आज ऑर्डर का भी इंपैक्ट है, ब्लॉक डील का भी इंपैक्ट है और एफडीएस का भी इंपैक्ट है। इसकी वजह से अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग शेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, कंस्ट्रक्शन में तो जोरदार तेजी ऑर्डर्स के बेसिस पर देखने को मिल रही है, लेकिन रियल्टी को लेकर एक सवाल हमारे पास आया। फरीदाबाद से सतीश ने हमें कॉल किया। नमस्कार सतीश, पूछिए अपना सवाल। सतीश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो जी सतीश, पूछिए। हाँ, मेरे पास HDIL के 50 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 72 समथिंग, एंड 50 शेयर एटलांटा एट द रेट ऑफ 69। व्हाट शुड आई डू? ऑलराइट, चलिए ठीक है, दोनों पर ही आपकी राय दिलवा देते हैं। HDIL पर पहला सवाल इनका 72 के भाव पर खरीदारी की हुई है, 20 रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स हैं समेत। यहाँ पर क्या सलाह होगी? 2% तक के आसपास की तेजी है। और आज जहाँ पर जोरदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है अटलांटा इंफ्रा पर, 69 के भाव पर उन्होंने खरीदारी यहाँ पर भी की हुई है। दोनों पर क्या राय देंगे आप इनको? देखिए, HDIL अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तब तो इनको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दिखा के अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर में 100 से लेके नीचे में 90 के आसपास। हो सकता है यहाँ से 2-3 रुपए की तेजी और देखने को मिले, बट HDIL के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये नीचे में 87-88 का स्तर तोड़ेगा तो ये 80 से 75 तक के स्तर दोबारा दिखाएगा। तो HDIL में अगर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया ये रखते हैं तो। दूसरा स्टॉक इनके पास एटलांटा था, एटलांटा के अंदर आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक को एक बार होल्ड करें, क्योंकि आज इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। अगर आज की क्लोजिंग 72-73 के ऊपर आती है तो ये रैली एक्सटेंड होगी और 80 से 85 तक का मूव बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। जी, तो आपको दोनों ही शेयरों को लेकर राय दी गई है। इनफैक्ट आज सुबह अटलांटा का मैनेजमेंट भी हमारे साथ था, उनका भी कहना है कि FY17 के अंत तक आते आते कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर अटलांटा के तौर पर भी देखने को मिली है। एक शेयर देखते हैं FDC, अभी इसमें एक बाइंग आई है और डे हाई के आसपास शेयर पहुंच चुका है, 202-203 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है रादर, और एक अच्छी तेजी इसमें आज भी है। शुक्रवार को आपको शेयर रजत ने बताया था सत्र के अंतिम भाग में खरीदारी के लिए, और वहां से तेजी इसमें देखने को मिली और तेजी आज भी जारी है। 4% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है, 203-204 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज करते हैं। अभी कुछ पाएंगे यहाँ पर आई भी है।